अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया, यानी अरब किस किस्म की सरजमीन है, किस टाइप की सरजमीन है। आंसर इसका देखें, अरेबिया कंसिस्ट्स ऑफ डेजर्ट्स फिल्ड विद सैंडी ड्यून्स। अरब रेतले टीलों से भरे सहराओं पर मुश्तमिल सरजमीन है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के वक्त वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। द नाइट्स आर क्लीन एंड फुल ऑफ स्टार्स, यानी रात को मतला साफ और तारों भरा आसमान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान को अरबी ज़ुबान में क्यों नाज़िल किया गया। आंसर देखें यहाँ पे, अरबिक इज़ अ वेस्ट लैंग्वेज, अरबी एक वसी ज़ुबान है। एंड द अरब्स पोजेस ग्रेट मेमोरी एंड एलोक्वेंस, अरब गैर मामूली हाफिज़े और फसाहत के मालिक थे। दैट इज़ वाई, यही वजह है, द होली कुरान वाज सेंट इन अरबिक, यही वजह है कि कुरान पाक को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर विच एबिलिटी, किस खूबी के लिए वर द अरब्स फेमस, यानी अरब के लोग मशहूर थे। आंसर देखें, द अरब्स वर फेमस फॉर देयर मेमोरी एंड एलोक्वेंस, अरब अपनी यादाश्त और खुश बयानी की वजह से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 4, What was the condition of mankind before the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानियत की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। आंसर देखें, The mankind stood on the verge of chaos. The mankind stood, इंसानियत खड़ी थी on the verge of chaos, बदनज़मी के किनारे, ठीक है, इंतशार के किनारे। बिफोर द अराइवल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम इंसानियत जो थी वो बदनज़मी, इंतशार के किनारे यानी तबाही के किनारे पर खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों ठहरते थे या क्यों क़याम करते थे। आंसर इसका देखें, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, ठहरते थे या गारे हिरा में क़याम करते थे, इन द केव ऑफ हिरा, यानी गारे हिरा में। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ हिरा, यानी गारे हिरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे, टू स्पेंड टाइम इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की याद में टाइम खर्च करने के लिए, टाइम वक्फ करने के लिए अल्लाह की याद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम करते थे। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी। ये स्टूडेंट्स आपने देखना पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 में इस क्वेश्चन का आंसर है और वो स्टार्ट होगा रेड इन द नेम और ख़त्म होगा विच ही न्यू नॉट। यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर ख़त्म होगा। ये पूरी आयत है, आपने पैराग्राफ नंबर 5 में से इसको स्टडी करना है और इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन, बेदीन अरबों ने क्यों धमकाया द होली प्रॉफिट्स अंकल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को। आंसर देखें, द पैगन अरब्स थ्रेटन द होली प्रॉफिट्स अंकल, अरब के बेदीन लोगों ने, काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकाया, क्योंकि बिकॉज देयर डोमिनेंस इन सोसाइटी वाज थ्रेटन्ड बाय द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की तबलीग की वजह से उनका कब्ज़ा जो माशरे में था वो ख़त्म हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, What did हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, क्या फरमाया।
آنسر دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said, حضرت عائشہ نے کہا, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار جو ہیں وہ قرآن کریم کا مجسم نمونہ ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے 8 کویسچنس ڈسکس کیے لیسن نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کے. تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سارا لیسن کمپلیٹ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ود یور فرینڈس. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے لیسن نمبر 2. اللہ حافظ.